सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए 4:45 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं और मैंने मशीन भी लगा दी थी। और कपड़े धुलने लग रहे हैं हमारे। और हस्बैंड को मेरे थोड़ी सी चाय बना के दूँगी क्योंकि भूख लग रही है उन्हें। अभी भूख पे से आए हैं वे। तो ये देखिए कुछ कपड़े धुल गए हैं और कुछ धुलने लग रहे हैं। मैं शाम को 4 बजे ही मशीन लगाती हूँ और आज थोड़ी देर से ही लगाई थी क्योंकि धूप बहुत है यार। अभी देखिए 5 बजने वाले हो रहे और फिर भी धूप सारे में हो रही है। तो बनाई है मैंने थोड़ी सी चाय क्योंकि उन्हें भूख लगी है। थोड़े से बनाए हैं नमकीन जवे, तो देख सकते हो जरा से ही बनाए हैं। गुड़िया ने खाए हैं, बस खा के वो ट्यूशन गई है। तो यहाँ चाय बनने लग रही है। अब उन्हें चाय दे देती हूँ, फिर बिस्तर पे से चादर वगैरह तकिया वगैरह उनके बदल दूँगी क्योंकि लगे ला रहे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग। अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बीच में स्किप मत करना प्लीज़। तो चलिए चेक कर लेते हैं काम। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी फ्रेंड क्योंकि मेरी गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही थी। तो ये कल का ही वीडियो है, कल नहीं परसों का। कल नहीं डालना था, ये परसों का ही वीडियो है ना। कल एडिटिंग वगैरह भी कर ली थी। वॉइस ओवर करने में ना मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि पंखा वगैरह बंद करके मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और यहाँ शाम के बज रहे हैं 5। 4 बजे से मैंने मशीन लगा दी थी। शाम को ही लगाती हूँ फ्रेंड, मैं मशीन सुबह नहीं लगाती हूँ क्योंकि सामने का सूरज लगता है घर पे। हमारे यहाँ सीधा सामने का सूरज पड़ता है, इसलिए सुबह मेरा घर का काम निबट जाए वही काफ़ी होता है। मशीन तो मैं जब लगा पाऊँगी क्योंकि सुबह 9 बजते नहीं है और सारे में धूप ऐसे फैल के आ जाती है बहुत ज़्यादा, और खुला वैसे है सारा। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं शाम को मशीन लगा दूँ जब सूरज ढल जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैं बेडशीट ठीक कर रही थी और पिलो के कवर बदल दिए हैं। तो हस्बैंड को उठा दिया था, वो भी शाम को हो बुक पे से आए थे और वो आ गए थे, ऐसे आ गए थे 4 बजे करीब, जब मैंने मशीन में पानी भर रही थी। जब भी आ गए थे और उन्हें लग रही थी भूख, तो मैंने नमकीन जवे बना के दे दिए थे उन्हें चाय के साथ। अभी हमारी शाम की चाय नहीं बनी है फ्रेंड, बस थोड़ी सी चाय जवों के साथ ली थी मेरे हस्बैंड ने क्योंकि, और थोड़ी सी फिर मैंने अपनी भी बना ली थी क्योंकि गर्मी और सर्दी हो आप लोगों को पता है 2 टाइम की तो रेगुलर ही चाय बनती है हमारे घर में। आम लोगों के जैसे मिडिल क्लास लोगों के तो डेली ही दोनों 2-3 टाइम चाय बनती है। यूँ कहते हैं सर्दी में ही पीते हैं, बस हमारे यहाँ तो कहना एक तरह की दवाई है चाय। तो चाय ना मिले तो फिर काम ही क्या है। तो यहाँ मैंने पिलो बदल दिए थे, कवर बदल दिए थे उनके, और चारों के बदल दिए थे। 2 चादर के साथ के थे और 2 अलग थे। अब यहाँ बेडशीट ठीक कर देती। और ये डबल बेड की ही बेडशीट है, सिंगल बेड की नहीं है क्योंकि ये ना सुत्ती है। और इसे बिछा देती हूँ ना तो गर्मी नहीं लगती है फ्रेंड बिल्कुल भी, ना लेटने में ना बैठने में। तो इसलिए मैं इसे और एक दूसरी है वो बिछा के रखती हूँ क्योंकि इनमें ये बिल्कुल सुत्ती है ना, तो इनमें गर्मी नहीं लगती है फ्रेंड बिल्कुल भी। तो यहाँ मेरा बेड बिल्कुल साफ़ हो गया, आप लोग देख सकते हो। वहाँ मशीन बोल गई थी तो मैं यहाँ कपड़े निकालने आ गई हूँ और रसोई में से थोड़ा बहुत संगवा दिया है, बस बर्तन नहीं उठा के लाई हूँ। गैस पे से हल्का सा कपड़ा मार दिया था क्योंकि कुछ भी चीज़ बनाओ और गैस तो गंदी हो ही जाती है। तो मैंने गैस साफ़ कर दिया। सारे बर्तन अभी सिंक में रखे हुए हैं चाय पानी के। तो बस पहले कपड़े निकाल देती हूँ, फिर बर्तन रख दूँगी, फिर झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, फिर मैं अपने कपड़े निचोड़ने बैठ जाऊँगी क्योंकि आप लोगों को पता है फिर 7:15 बजे तक पूजा का टाइम हो जाता है। 7:15 बजे दिन छिप जाता है हमारे यहाँ मंदिर में, घंटा बज जाता है 7:15 पे मंदिर में घंटा बजता है। तो उसी टाइम में फिर पूजा करने लग जाती हूँ। मैंने कहा दिन छिप गया, फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े निकाल दिए हैं, रसोई में से बर्तन वगैरह रख दिए हैं उठा के बाहर। तो चलिए फटाफट से निकाल देते हैं झाड़ू। तो झाड़ू निकालने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल घर साफ़ है। कभी कभी मैं शाम को भी पोछा लगा लेती हूँ जब कपड़े नहीं धुलने होते हैं क्योंकि धूल मिट्टी ना सामने की, और हवा चल रही है आप लोगों को पता है इतनी। दोपहर में लू चलती है जिसे हवा कहते हैं, बहुत चलती है। तो सारे में धूल मिट्टी वगैरह वगैरह सारे में गंदा सा हो जाता है घर। तो इसलिए मैं शाम को हल्का सा पोछा भी निकाल देती हूँ वाइपर में लेके। तो यहाँ मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं पानी क्योंकि मैंने पानी की बाल्टी बाहर रखी थी ना उठा के, मैंने कहा इसे मांज लूँगी। तो हस्बैंड कहने लगे थे ला मैं पौधों में पानी डाल देता हूँ ये वाला, क्योंकि मेरा ही काम है सुबह शाम का। तो ये भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही अकेली करती हूँ, ये घर पे होते हैं तो ये भी डाल देते हैं मेरे साथ, बहुत मेरी हेल्प करते हैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सारे पौधों में डाल कर पानी
मैं चली डाल के और फिर मैं चली जाऊँगी कपड़े वगैरह निचोड़ने, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले मांजूँगी फ्रेंड बर्तन, क्योंकि बर्तन हो रहे हैं अभी काफ़ी चाय पानी के, और इन्हें मांज के निचोड़ूँगी कपड़े। और आज फ्रेंड एक गलती भी होगी मुझसे, पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड, हमारा तो दूध भी फट गया। 2 दिन से लगातार दूध फटता आ रहा है। एक दिन तो दही जमा ली थी, उसके बाद फिर अब थोड़ा सा पनीर जमा लूँगी। आज मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को फ्रेंड, दूध फट गया आज हमारा 1.5 किलो। अब देखते हूँ क्या करती हूँ मैं उसका, क्योंकि रात को ठंडा नहीं हो पाता है जल्दी सी, फिर मैं उसे रखना ही भूल जाती हूँ, फिर सुबह रखती हूँ जब उठती हूँ। तो मुझे लगता है इसी चक्कर में हमारा दूध फट रहा है 2-3 दिन से। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी उबाल लूँ, जल्दी उबाल के ठंडा हो जाएगा तो उसे फ्रीज में रख दूँगी। यहाँ 2 एक पानी की बोतलें हैं, थोड़े से बर्तन हैं, जवों के, चायदान, बाल्टी वगैरह। तो इन्हें फटाफट से क्लीन कर देते हैं। इन्हें क्लीन करने के बाद हम निचोड़ लेंगे कपड़े। काफ़ी टाइम हो रहा है, फिर मुझे पूजा भी, चाय दूध भी दोबारा से, आप लोगों को पता है। तो यहाँ फटाफट से निकालने लगी हूँ पानी में कपड़े, और इन्हें फटाफट से ड्राई में डालती जाऊँगी, और ड्राई हो जाएंगे फिर इन्हें अभी जो ज़रूरत के हैं बस वही फैलाऊँगी, बाकी सब मैं कुर्सी पर रख दूँगी। रात को मैं एक भी कपड़ा फैला के नहीं छोड़ती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे सर्दी हो या गर्मी हो, रात में खुले में कपड़े छोड़ना मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता। जब बच्चे छोटे छोटे थे यूँ कहते थे जब बच्चे छोटे हैं तो बाहर कपड़े खुले इनमें नहीं छोड़ने चाहिए, तो मुझे जब से ही आदत है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ धो के कुर्सी पर रख दूँ, सुबह को डाल दूँगी, आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि गर्मी है, हवा लग जाए तो बस घंटे एक में सूख जाते हैं कपड़े। तो मैं रात को कपड़े खुले में छोड़ के नहीं सोती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं फिर भी कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैं खुले में कपड़े नहीं छोड़ती हूँ। एक भी कपड़ा नहीं है, बस हस्बैंड के हैं, वे कहते हैं रहने दे। और कभी कभी तो ये होता है मैं उन्हें अंदर भी डाल देती हूँ, बाहर कभी कभी ही छोड़ती हूँ उनके कपड़े भी। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे कपड़े, आप लोग देख सकते हो, फटाफट से खंगाल के इन्हें ड्राई में डाल दूँगी, और ड्राई करके ही रखूँगी फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ सारे कपड़े, आप लोग देख सकते हो, पानी में खंगाल लिए हैं। नील के कपड़े अलग रख लूँगी, क्योंकि मैं वाइट कलर के कपड़े जो होते हैं उनमें नील देती हूँ, वरना तो ऐसे लगता है मुझे बिना धोए से कपड़े। तो यहाँ फटाफट से मैंने कपड़े ले लिए हैं जितने खंगालने हैं, और हमारी कुर्सी के कपड़े खंगल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से वाले कुर्सी पे रखते हैं, और आप लोग देख सकते हो कितने कपड़े हो जाते हैं। मैं हफ्ते में लगाती हूँ। अब डेली तो मैं निक्कर बनियान हुए या 1-2 जोड़ी बच्चों के कपड़े उन्हें हाथ से भी धो देती हूँ, और मशीन लगती है तो आप लोगों को पता है, बेड शीट वगैरह होगी, तकियों का अस्तर हो गए, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड, बहुत सारे। जब मशीन लगती है तो ये भी धो लो वो भी धो लो, लगा ही रहता है। तो यहाँ मैंने देखिए कितने कपड़े खंगाल दिए एक बार में। अभी इन्हें डाल देती हूँ ड्राई मशीन में, और बाद में निचोड़ूँगी, इतने बाल्टियाँ भर जाएंगी दोनों। तो चलिए फटाफट से इन्हें डालते हैं ड्राई में। हमारी कुर्सी टूट रही है, डर लगा रहता है कहीं कपड़े ना गिर जाएं इस पर। तो चलिए फटाफट डाल देते हैं ड्राई में, और कपड़े फिर खंगाल देंगे, और फिर यहाँ से वाइफर करके मैं चली जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि चाय दूध का भी टाइम हो जाएगा, फिर पूजा भी करनी है। और वैसे तो मेरा बेटा भी कर देता है शाम की पूजा, ऐसी बात नहीं है, सुबह में नहीं करता है, क्योंकि मंदिर साफ़ करना, बहुत काम हो जाते हैं सुबह की पूजा करने में। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। अब हमारे कपड़े हो जाएंगे खुद से ड्राई, तो हम लोग निचोड़ लेते हैं थोड़े से कपड़े। तो ये देखिए वाइट जो होते हैं ना, बस छोटे छोटे, जैसे वो हो गए बलियान वगैरह हो गए, या 2 एक वैसे रुमाल वगैरह हो गए, तो इन कपड़ों पे ही नील देती हूँ मैं। उन कपड़ों को ना अलग रखती हूँ फ्रेंड, इसमें नहीं मिलाती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने देखिए वाले भी खंगाल लिए हैं, बस एक बाल्टी के कपड़े रह गए, क्योंकि धुल चुके थे मेरे। जब सारे कपड़े धुल गए थे उसके बाद ही मैंने निचोड़ना शुरू करे थे फ्रेंड, यूँ नहीं मैं बीच बीच में नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे अंदर बहुत काम हो जाते हैं, आप लोगों को पता है, बीच में मैं कहाँ आ पाती हूँ निचोड़ने के लिए। तो ये होता है सारे धुल जाते हैं तो उसके बाद ही निचोड़ लेती हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से हमारे वाले कपड़े भी खंगल गए हैं पूरे, और इन्हें भी ड्राई में डाल देते हैं जो एक बार के हैं। तो चलिए देख सकते हो आप लोग, तौलिए हैं बच्चों के, और हस्बैंड का भी तौलिया है। तो ये तो सारी ही धोए मैंने, यूँ एक का आधा ही धोया है। बस बेड की 2 चादरें हैं, क्योंकि एक हफ्ते में मैं 2 बदल देती हूँ, क्योंकि हल्का रंग है ना, 8 दिन पूरे चादर नहीं चल पाती है, बीच में बदल देती हूँ मैं एक दिन, और फिर धुल देती हूँ। 2 चादर आराम से हो जाती हैं। तो चलिए फटाफट वाले कपड़े भी खंगल गए हैं हमारे। तो ये देखिए तौलिया है, काफ़ी बड़े बड़े तौलिए हैं, इनमें भी पानी काफ़ी लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी करके निचोड़ती हूँ, नहीं भर भर के बाल्टियाँ निचोड़ती हूँ, उससे पानी भी कम लगता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमारे कपड़े सारे खंगल गए हैं।
तो चलिए आप लोगों को सब किचन में मिलेंगे हम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये वाला जो दूध निकाल रही हूँ ना फ्रेंड, यही दूध फटा है। और फटने के बाद जब बच्चों का दूध करने लगी थी ना, लोटे में एकदम गले गले से हो गए थे। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो चलिए इसका पनीर जमा देंगे। कुछ ऐसा नहीं है, चाय भी फट गई थी, देखा यूँ नहीं था क्या कहते हैं। मैं चल कहाँ फटेगा दूध एकदम से ना, इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड, मेरा सारा दूध फट जाता है 1.5 किलो। मुझे इतना दुख हो रहा है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने डोल में रिता दिया है ना, ये भी बाद में देखा जाएगा जब इस बगुन्ने में चाय रख दूँगी ना बनने, एकदम से पता चलेगा। तो चलिए यहाँ मैंने दूध वगैरह निकाल लिए हैं और ये दूध मैं फ्रीज में रख के आऊँगी और फ्रीज से ठा के लाऊँगी दोबारा। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने एक जल रख दी है चाय बनने के लिए। तो इसमें डाल देंगे पत्ती। और गर्मी काफ़ी हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, चाय पीना तो ज़रूरी है। तो इससे ना थोड़ा सा सिर में दर्द नहीं होता है अगर दो सुबह की शाम की चाय मिल जाए। तो यहाँ हमारा आ गया है दूध शाम का, उसे भी उबलने रख देंगे। तो यहाँ देखिए दूध आ गया था, तो वो दूध जो फट गया था बस उसे अलग कर दिया है मैंने। अब इसे उबाल के इसमें ही बच्चे दूध वगैरह लेंगे। ये देखिए मैं देखने लग रही, इसके गले हो गए हैं बिल्कुल, चाय भी फट गई। अब इसमें से ही जो दूध ताज़ा आया है इसमें से ही चाय दूध होगी हमारी। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, फट गया तो फट गया। तो यहाँ इस दूध को निकाल के रख देते हैं, एकदम ना गले हो गए थे इसके, देखिए। अब इसे भी उतार के धो के भगुना रख देते हैं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ। ये दूध है सारा जो मैंने डोल में रिताया था जितना, अब इसे नींबू डाल के रहा सा और फाड़ लेती हूँ। तो इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नींबू। यहाँ सब्ज़ी वगैरह छोंकने लगी हूँ तो इसके गले हो जाएंगे, फिर हम इसका पनीर बना लेंगे। 2-1 घंटे में पनीर बन जाएगा। तो यहाँ सब्ज़ी छोंक रही हूँ, आज खाली घी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड मैं। तो नमक, मिर्च और जीरा हींग में तड़का दिया है, क्योंकि गर्मी में हल्का ही खाना ठीक रहता है। तो जीरा हींग टमाटर अच्छी तरह हो गए तो उसके बाद डाल दूँगी घिया और थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए घी कट करके रखे हुए थे। आप लोगों को अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, 7:30 बज गए हैं। मुझे पूजा वगैरह करके सीधा मैं रसोई में आ गई थी, चाय दूध करके मैं पूजा करने चली गई थी। तो यहाँ फटाफट से बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है फिर। तो यहाँ देखिए इस पनीर के हो गए हैं गले, इसे धो लेते हैं और फिर रोटियाँ सेक लेंगे। तो यहाँ मैं कपड़ा रख दिया, बिछा दिया है मैंने इसमें, और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए सारा का सारा दूध कैसा फटा है आज। तो इसे 2-3 बार अच्छी तरह से धोऊंगी क्योंकि इसमें नींबू का रस है अभी। तो चलिए इसे फटाफट से 2-3 बार ताज़े पानी में धो लेते हैं, अभी तो ताज़ा पानी आ रहा है। तो ये देखिए मैं इसे 2-3 बार काफ़ी अच्छी तरह से धो के और इस कपड़े में कर बांध दूँगी। रात को ही देखूँगी क्योंकि रात को सोने के टाइम पे ही ये जम जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे तक हम लेटेंगे, जब तक हमारा पनीर काफ़ी अच्छी तरह से जम चुका होगा। तो इसे मैं बांध देती हूँ और अभी देखिए अभी से बाहर जाके टांग दूँगी रस्सी पे। तो यहाँ लगाने लगी हूँ मैं आटा, क्योंकि पनीर बांधी आई थी, क्योंकि रोटी का टाइम है, सबको खाना टाइम पे ही चाहिए होता है। तो चलिए फटाफट से आटा लगा लिया है मैंने। अब सेक लेते हैं रोटियाँ सबके लिए। तो ये देखिए आटा लग चुका है। तो यहाँ काटने लगी हूँ खीरा। अब पता नहीं क्या हो रहा है, खीरे बहुत कड़वे आ रहे हैं फ्रेंड, जहर निकाल के भी काटती हूँ बहुत ज़्यादा, और दही वगैरह भी कर ली है मैंने। तो चलिए, तो यहाँ खीरे पे निचोड़ दिया है मैंने नींबू, और आधा नींबू निचोड़ दिया है, इसे भी रख देंगे उधर। तो यहाँ दही हो गई है, यहाँ खीरा कट गया है और सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी है। देख सकते हो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। सिंपल सी सब्ज़ी रहती है, बिना हल्दी का घिया बनाया है मैंने आज, जैसा नवरात्रों में बनाते हैं। ऐसा घिया हमारे सब बहुत शौक़ से खाते हैं फ्रेंड, मैं इसलिए ऐसा ही घिया बनाती हूँ। तो यही मेरी आज की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ फटाफट से सेकने लगी हूँ फुलके मैं इसलिए बोलती हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फुलके ही बोले जाते हैं। तो चलिए फटाफट सबके लिए रोटियां बना लेते हैं। आ जाइए आप लोग जी। घिया हो गया, थोड़ी सी अरबी रखी हुई है दिन की, वो भी लगा दूँगे घी के साथ ही। तो चलिए फटाफट से हम सेक लेते हैं रोटियां। और फ्रेंड मेरी यही छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। जैसे कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो शॉर्ट डाल दिया था, मैं ऐसे रेगुलर डालती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं है। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, फिर भी मैं एक दिन का भी गैप नहीं लेती हूँ।
क्योंकि कहते हैं ना गैप ले लो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड मैं एक दिन का भी गैप नहीं लेती। फ्रेंड मेरी वीडियो ज़रूर देख लिया करें। खाने का काम निपट गया, सबने खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। मैंने अपने खाने की थाली लगा ली है, तो ये लग चुकी है मेरे खाने की थाली। और अभी बस पहले खाना खा लेती फिर किचन साफ करूँगी। तो चलिए फटाफट से खाना खा लीजिए, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो ये देखिए मेरे खाने की थाली लग चुकी है। अरवी है, खीरा, दही और ये है घिया और पराठे। मुझे पराठे शौक हैं तो इसलिए मैंने अपने 2 पराठे बनाए हैं। आ जाइए आप लोग भी, बाहर बैठ के खाऊंगी क्योंकि काफ़ी गर्मी है अंदर। तो चलिए खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। फिर किचन वगैरह भी साफ़ करनी है, बर्तन वगैरह भी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ले लिया है ठंडा पानी। और पनीर जम गया था, सोने जा रही थी क्योंकि किचन साफ़ था, तो मैंने क्या पनीर भी पानी में गिर के रख देती हूँ फ्रीज में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस बज चुके हैं रात के, मेरा सारा काम निपट गया है। कपड़े मैंने धो के कुर्सी पर रख दिया, भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए मैंने किचन बिल्कुल साफ़ है। और देखिए एक एक बर्तन भी लगा दिया है। बस अब किचन बंद कर देती हूँ, सारा काम निपट गया, आप देख सकते हो। तो चलिए लाइट करते हैं बंद, सही करते हैं बंद, कुंडा लगा दिया। तो यहाँ रखे हुए हैं देखिए सब। चलिए आराम कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे हस्बैंड भी, तो भगवान जी भी सुला दिए हैं मैंने। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना सबका ध्यान रखिए।